गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की स्टडी बढ़िया चल रही होगी। मैं अमित राज स्टडी फॉर अपना चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इससे रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में अंतर क्या है उसको जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वन जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा किसी विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय पार्क का गठन विशेष प्रकार के शरण स्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है। इस विशेष शरण स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग वन जीव अभयारण्य के बारे में जान लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लिए। आगे राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। जबकि वन जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वन्यजीव अभयारण्य में शिकार की अनुमति के बिना नहीं है, मतलब शिकार करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति होती है, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई की पूरी तरह से निषेध है, ठीक है। एक वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि एक राष्ट्रीय पार्क को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना? 105, जबकि अभयारण्यों की संख्या 53 है, 531 है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान। हम लोग राजस्थान में देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ही देता है। तो हम लोग बस रिमेम्बर कर लेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से पार्क हैं और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कहाँ है? राजस्थान में। इससे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी एक आश्रय स्थल है। कहाँ है? तो केवलादेव में, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, घाना पक्षी नेशनल पार्क, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारा पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है। चलिए अगला स्टेट हम लोग देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पार्क नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। तो वो कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। इसको ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया है, ठीक है। विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। किसको? पन्ना नेशनल पार्क को। सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसको भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, पालपुर कन्नू नेशनल पार्क,
मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, और राता पानी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, ये सारा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। एक पॉइंट नोट की तरह याद रखिएगा, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो अभयारण्य में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और पहले ही हम बता दिए हैं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र वन नेशनल पार्क और 1 सेंचुरी है। एक है नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा पखुई सेंचुरी। एग्जाम में पूछ देता है कि नामदफा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कैलेसर नेशनल पार्क। कौन कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कैलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क रिमेम्बर होना चाहिए। आगे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं झारखंड। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी, ढीमा नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी और ढीमा नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है। कौन सा है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। इससे क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, तो कंचनजंगा। ठीक है, त्रिपुरा में एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, उसको और कहते हैं अन्नामलाई नेशनल पार्क। ठीक है, अन्नामलाई नेशनल पार्क, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेलाई सेंचुरी और पॉइंट कैलीमर सेंचुरी, ये 2 सेंचुरी तमिलनाडु में है। क्या क्या है? नेलाई सेंचुरी और पॉइंट कैलीमर सेंचुरी। तो ये सारा पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कौन कौन सा है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है। चिल्का झील सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील सेंचुरी उड़ीसा में है। ठीक है, आगे मिजोरम, मोरलेन नेशनल पार्क, फबगपुई नेशनल पार्क, फबगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा सेंचुरी। ठीक है, तो ये 3 कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और इससे एक पॉइंट और बनता है कि एकमात्र नेशनल पार्क जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? महामृग हंगुल पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि महामृग हंगुल कहाँ पाए जाते हैं, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में। सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हैमिस हाई नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि हैमिस हाई नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और नेओरो वैली नेशनल पार्क, ये सारा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सारा पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। असम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसलिए असम का सारा नेशनल पार्क हम लोग को याद होना ही चाहिए। सबसे फर्स्ट में मानस नेशनल पार्क,
ठीक है, वो कहाँ है? तो असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध है। कौन? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। मानस नेशनल पार्क वो भी असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी कहाँ है? असम में। और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तो असम में। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।